क्या संसद का चल पाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा? राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब क्या करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद आखिर कांग्रेस का प्लान क्या रहने वाला है? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन का रूप देगी? राहुल गांधी और अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किस तरह की आक्रामक रणनीति बनाई है? कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस के प्लान पर पी चिदंबरम ने यह बड़ा खुलासा किया है और क्या क्या इन सवालों के जवाब हैं वो उन्होंने खुद बताए हैं। उन्होंने बताया है कि पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता जाने का असर अब संसद की कार्यवाही पर पड़ सकता है। पहले से ही दोनों सदनों की कार्यवाही पिछले 11 दिनों से एक दिन भी ठीक से नहीं चल पाई है। अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जिस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, इससे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल पाने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस को टीएमसी और आरजेडी और आम आदमी पार्टी, इन तमाम विपक्षी दलों का जो अभी तक दूरी बनाए हुए थे, इनमें से कुछ दल, खासतौर पर टीएमसी और आप जैसे दल, उनका भी समर्थन मिला है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल एक मंच पर नजर आ रहे हैं, इसका असर अब संसद की कार्यवाही पर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में संसद के बचे हुए सत्र को चलाना मुश्किल नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास हो गए हैं, जबकि कुछ बिल राज्यसभा से पास हो गए हैं। कुछ का उच्च सदन से पास होना बाकी है। अगर विपक्ष हंगामा जारी रखता है तो रामनवमी के पहले दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि यह सत्र 6 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस के सांसद आक्रामक रहेंगे। सोमवार को इसी रणनीति के तहत काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्ष के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास जुटे और अदानी मुद्दे पर तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संसद के बाहर भी कांग्रेस सड़क पर दिखेगी। देशव्यापी आंदोलन के साथ यूथ कांग्रेस संसद घेराव भी करेगी। हालांकि विपक्ष के विरोध से अलग सरकार दोनों ही सदनों को चलाने का प्रयास करेगी। लेकिन इसके बाद भी लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की आगे की रणनीति आखिर क्या होगी और कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से देशव्यापी बनाएगी। इन सभी सवालों के जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने दिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद एक समाचार चैनल से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा कि इस फैसले से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी अचंभित नहीं है। हमें पहले से अंदाजा था इस तरह का निर्णय आ सकता है। राहुल गांधी को भेजे गए सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी यही उम्मीद थी कि सरकार का अगला कदम अब यही होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ तयशुदा योजना के तहत किया गया है। अगर इस मसले को थोड़ा पहले से देखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने खुद इस बारे में पड़ताल की, कई जजों के साथ साथ कानून से जुड़े लोगों से भी बात की, लेकिन उनके जानने वालों ने भी इस तरह के केस में अब तक अधिकतम सजा का मामला नहीं सुना है। जब चिदंबरम से पूछा गया कि अब कांग्रेस आगे क्या फैसला लेगी, क्या सूरत कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी जाएगी, इस पर उन्होंने कहा कि जरूर ऐसा ही होगा। जिला अदालत के अलावा अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा हुआ है। चिदंबरम ने उम्मीद जताई कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वहीं चिदंबरम से जब पूछा गया कि राहुल की सांसदी जाने पर जनता में कोई गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है, लोग सड़कों पर नहीं उतरते दिख रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से लोग किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर नहीं उतरे हैं। अगर सीए एनआरसी की बात भी करें तो उसके खिलाफ सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही सड़कों पर उतरे थे और इस बात से वो चिंतित भी हैं। यानी न्यायिक लड़ाई सबसे पहले महत्वपूर्ण है और चिदंबरम क्योंकि कानून के जानकार भी हैं तो निश्चित तौर पर पहले वो कानूनी बात कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल भी इस पर जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस के ये जो दिग्गज वकील हैं, सबसे पहले कानूनी रियायत या राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली, ये पहला लक्ष्य दिखाई पड़ता है। दूसरा, इससे जो मौका बना है, विपक्ष को हमला करने का एक मौका मिला है, उसको बरकरार रखा जाए, यानी सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन किए जाए, संसद में इस पर हंगामा होता रहेगा। एक तीसरी रणनीति और चौथी बड़ी रणनीति यह है कि विपक्षी एकजुटता के लिए ये एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर दिखाई दे रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।